हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट केस। और ये केस मतलब मुझे बहुत पसंद है। ये केस मतलब इस केस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पर इम्पोर्टेंट कुछ ही हैं। तो इस केस का नाम है कपिल वाधवा वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग को हम सब जानते हैं, सैमसंग का फ्रिज है मेरे यहाँ, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। तो सैमसंग को हम सब जानते हैं। तो बहुत मतलब ये केस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस केस में हमारी जीत होती है, इंडिया की जीत होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये केस बहुत अच्छा है। तो इस केस के फैक्ट समझते हैं क्योंकि फैक्ट्स जो समझ गया वो सब समझ जाएगा। और इस कहानी बहुत अच्छी है, इसमें इसमें मतलब कहानी है। ये केस मैंने पढ़ा था, मज़ा ही आ गया था। मतलब मैंने कहा वाओ। तो शायद अगर मैं थोड़ा सा भी कन्वे कर पाऊँ कि मुझे ये केस इतना क्यों पसंद है, तो शायद आपको भी इंटरेस्ट आ जाए इस केस में। तो इस केस में सैमसंग रहता है ना, कपिल वाधवा रहते हैं। सैमसंग अपना सामान बेचता है, कपिल वाधवा सैमसंग का सामान बेचते हैं। आपको लग रहा होगा सैमसंग अपना सामान थोड़ी ना बेचता है, सैमसंग लोग ही बेचते हैं। पर कपिल वाधवा कैसे बेचते हैं, इसका बहुत अच्छा है। कपिल वाधवा बाहर से, इंटरनेशनल मार्केट से सैमसंग के प्रिंटर खरीदते थे और इंडिया में बोलते थे सैमसंग के हैं ये, हम तो बाहर से इंपोर्टेड क्वालिटी मतलब प्रीमियम लगा के कि सैमसंग के हैं, बिल्कुल इंडिया में बिकते नहीं है पर एक नंबर। ठीक है, बेचते हैं। अब सैमसंग को पता चल जाता है, और सैमसंग तो भाई रजिस्टर्ड है, बड़ी कंपनी, अपना सब कुछ रजिस्टर करा के चलती है, केस ठोक देती है। तो भाई कपिल वाधवा कहते हैं हमने सामान खरीदा, अब वो सामान मेरा है। जैसे कि मैंने ए की कार थी, मतलब मान लेते हैं ए कोई कंपनी है, मान लेते हैं वोक्सवैगन की कंपनी। मैंने इससे कार खरीदी, ये कार हो गई मेरी। अब वोक्सवैगन मैं किसी को बेचूंगा तो वोक्सवैगन थोड़ी लगाएगा कि अरे मेरा ट्रेडमार्क यूज कर लिया। सेकंड हैंड कारें बिकती है ना। तो अब ये कार मैं बेच सकता हूं किसी को भी, मेरा राइट है, मेरी चीज है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला है, दो तीन है मगर दो ही समझेंगे, तीसरा भी समझ लेंगे, है ना। पहला है नेशनल एग्जॉशन, नेशनल एग्जॉशन। और दूसरा है इंटरनेशनल एग्जॉशन। और तीसरा है रीजनल एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब समझ जाएंगे तो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एग्जॉशन मतलब होता है कि नेशनल मतलब अगर आपने इंडिया में कोई सामान खरीदा, भारत माता कहाँ गई, भारत माता, आपने इंडिया में कोई सामान खरीदा और इंडिया में अगर आपने सामान खरीदा तो आप पूरे इंडिया में उस सामान को कहीं भी बेच सकते हैं क्योंकि उस सामान पे आपका राइट है, जिससे आपने सामान खरीदा उसका राइट उस पर हट जाएगा। इसे कहते हैं नेशनल एग्जॉशन। इंटरनेशनल मतलब आपने माल कहीं भी खरीदा हो, आपने सामान कहीं भी खरीदा हो, आप पूरे ग्लोबल मार्केट में उसको बेच सकते हैं, अराउंड द ग्लोब बेच सकते हैं। रीजनल मतलब जैसे नेशनल हो गया, रीजनल मतलब कुछ कंट्री का समूह, जैसे ईयू हो गया, है ना, बिम्स्टेक हो गया, शार्क हो गया, इन सब में एक रीजन मतलब साउथ साउथ एशिया में, ये एक रीजन में आप बेच सकते हैं। तो यही है एग्जॉशन, मतलब आपने सामान खरीदा, वो सामान आपका हो गया, एग्जॉस्ट हो गया उस पर जिसका राइट था ओनर का, अब आपका राइट है, आप किसी को भी बेच सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी पे पूरा केस है। अब केस भाई सैमसंग बड़ी कंपनी है ना, उसके पास लॉयर्स की टीम होगी। तो बहुत केस चला, इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, सेक्शन 29 में हमारा रजिस्टर्ड है, तो ये हमारा इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप इन पे इंजंक्शन लगाइए। और एक चीज और थी, जो कपिल वाधवा थे, मतलब ये जो कपिल वाधवा थे, ये रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड जो ट्रेडर थे सैमसंग के, उनसे खरीद रहे थे। ऐसा नहीं था कि चोरी करके ला रहे थे, खरीदे लाइसेंस ही वाले से रहे थे। तो इनका जो सामान था, इनके जो गुड्स थे, प्रोडक्ट थे, बहुत लेजिट थे, सॉरी लेजिटमेट थे। स्लैंग नहीं यूज करनी, है ना। तो बहुत लेजिट थे। तो इन्होंने कहा कि 29 में हमारा रजिस्टर्ड है, इन्होंने इन्फ्रिंज किया तो आप लगाइए इंजंक्शन, क्योंकि भाई मेरा सामान ये मेरी परमिशन के बिना बेच रहे हैं इंडिया में, जहां हम वो सामान बेचते ही नहीं है, पर वहां पे हम प्रेजेंट हैं।
ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है, ये बोलते नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेक्शन में लिखा है। वो सेक्शन में क्या लिखा है, वो सेक्शन पढ़ लेते हैं। अब ये सेक्शन साथ में क्यों पढ़ना है? क्योंकि जज ने बोला था, दिल्ली का केस है तो दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने बोला था। अब कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ते हैं, सब कुछ थोड़ी ना पढ़ेंगे। आप भी तो कुछ मेहनत करेंगे, लॉ स्टूडेंट है आप लोग, थोड़ी सी तो मेहनत करेंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, है ना। तो डिवीजन ने बोला कि सेक्शन 29 आप बोल रहे हैं, पर सेक्शन 29 को हम लोग आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 29 को हम लोग साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 30 कौन सा था मैंने लाया, हाँ, सेक्शन 30 का क्लॉज 3 और 4 के साथ। तो इसमें बोला है कि एक पर्सन लॉफुली अगर एक्वायर करता है कोई गुड्स मार्केट से, मार्केट डिफाइन है ऊपर एक्ट में, है ना, और सेल ऑफ गुड एक्ट में भी डिफाइन है, क्योंकि इस केस में सेल ऑफ गुड एक्ट के सेक्शन 18 या 19 की बात हुई थी। इसमें ये इसी से रिलेटेड कुछ है कि सामान खरीद लिया तो सामान मेरा हो गया, अब मैं बेच सकता हूं, है ना। लेजिटिमेट रीजन है, प्रोपराइटर अपोज फर्दर डीलिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कि सेल अदरवाइज डीलिंग इन दोज गुड्स पर्सन क्लेमिंग अंदर इज नॉट इन्फ्रिंजिंग द ट्रेडमार्क, है ना। इस सेक्शन में इतना बोला गया है कि अगर कोई लॉफुली एक्वायर करता है किसी प्रॉपर्टी और उसको सेल करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है ट्रेडमार्क का। इस सेक्शन में साफ साफ ये बोला गया है। इसीलिए जज ने बोला 29 को इसके 3 और 4 के साथ पढ़ेंगे। आपको अगर डिटेल्स जाननी है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जज ने बोला कि आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। 29 रीड विद 30 क्लॉज 3 एंड 4 वैलिड है। तो भाई अब सैमसंग को लगा कि कानून से हम लोग हार रहे हैं, तो अब क्या करा जाए। तो सैमसंग कहता है देखिए ठीक है, सैमसंग भाई हार मान लिया, पर हार ऐसे नहीं मांगा। सैमसंग ने कहा देखिए हम तो बेच नहीं रहे हैं सामान, तो जो कपिल वाधवा जी हैं उनसे कह दीजिए अपना सामान बेचें, पर डिस्क्लेमर के साथ बेचें कि इसकी वारंटी और जो गारंटी है वो हम नहीं दे रहे हैं। इसकी वारंटी गारंटी वो खुद ही देंगे, क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद की प्रीमियम क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, तो वो खुद ही देंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके प्रोडक्ट की, ठीक है। ये कंडीशन उन्होंने लगाई तो जज ने कहा, अब जज ने क्या बोला वो भी देख लेते हैं। जज लोग बहुत अच्छा बोलते हैं भाई, मुझे मतलब जजमेंट पढ़ो, उनकी लैंग्वेज मतलब लगता है, मतलब कभी कभी तो लगता है कि कोई शेक्सपियर की बुक पढ़ रहे हैं, क्या ही लिख देते हैं वो लोग, मजा ही आ जाता है, हाँ। तो जज लोग मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जज ने बोला देखिए ये एक कंडीशन आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप बेच रहे हैं ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक कार बेच रहे हैं, बढ़िया सी कार बनाई जाए, वाह। आप एक कार बेच रहे हैं जो आप खरीदे थे 2 साल पहले, आपने बेचा बी को। अब क्या बी वोक्सवैगन की कार थी तो उनके पास जाके गारंटी क्लेम कर सकता है कि अरे आपकी गाड़ी आप बनाइए, अरे आपने इनसे खरीदी ही नहीं, समझे, कि आपने खरीदी नहीं उनसे, तो उनसे कैसे मान सकते हैं। तो यही इन्होंने कहा कि भाई जब हम बेच नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ पे इंडिया में कोई रीजन होगा ना नहीं बेच रहे हैं हमें चीजें, या फिर बेच भी रहे हैं तो हम अपने नाम से बेचेंगे तो हम गारंटी देंगे। ये तो हमसे खरीद भी नहीं रहे हैं, ये तो किसी और से बाहर मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, सेकंड हैंड हो गया ना, तो सेकंड हैंड गारंटी खुद दें। तो जज ने कहा वैलिड पॉइंट। भाई जज लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत वैलिड पॉइंट है भाई, आपको ये करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि आप बेचिए, वेरी गुड, मार्केट से खरीदिए, बेचिए जो मन कर, क्योंकि नेशनल एग्जॉशन, इंटरनेशनल एग्जॉशन और रीजनल एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो रहा है, राइट, आप बेचिए पर अपनी जिम्मेदारी पे। वो बोलते नहीं है सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है, ओके।